हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं जो रीडिंग कर रही हूँ, कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर है। ये एक नो कांटेक्ट रीडिंग है। जो लोग नो कांटेक्ट में है, ये रीडिंग सिर्फ उनके लिए है। बिल्कुल अगर बात नहीं हो रही आपके पार्टनर से, या अगर होती भी है तो बहुत कम बातें हो रही है, उस केस में आप ये रीडिंग देख सकते हो। मतलब 2-3 दिनों में एक बार बात हो जाती है, या फ्रीक्वेंसी कम हो गई आपके बात करने की उस पर्सन से, तो ये रीडिंग आपको बहुत क्लैरिटी देगी उस मामले में कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, रियल फीलिंग्स क्या है उनकी, उनके डीप इमोशंस क्या है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। अगर मुझे दिखा है प्रोबेबिलिटी के उनके नेक्स्ट एक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, तो वो भी मैं आपको इस रीडिंग में बताऊंगी। ठीक है, तो ये ग्रुप सिलेक्शन रीडिंग है। इसमें आपको 2 पाइल्स है, 2 ग्रुप्स है। आपको देखना है कि अपने मतलब आपके जो पर्सन का नाम है वो किस ग्रुप में आता है। या तो वो इस ग्रुप में आएगा, या तो वो इस ग्रुप में आएगा। तो वो आप देख सकते हो उस हिसाब से। अभी स्क्रीन पे आपको दोनों ग्रुप्स दिख रहे होंगे, ग्रुप नंबर 1 भी और ग्रुप नंबर 2 भी। ठीक है, तो पॉज करके आप देख लो किस ग्रुप में आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर आ रहा है, और उस फाइल पे आप स्किप करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर इनमें से किसी भी इनिशियल से आता है तो ये रीडिंग आपकी है। ठीक है, चलो लेट्स लाइट द कैंडल एंड देखते हैं कि नो कांटेक्ट में आपके पर्सन क्या कुछ फील कर रहे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। लाइट कर ली है मैंने कैंडल। लेट्स सी नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में आपको लेकर इस नो कांटेक्ट में। मुझे नहीं लगता ये पर्सन एक्सप्रेस हो रहे हैं या कुछ भी अपने दिल की बात आपको बता रहे हैं। हाँ गाइज, मुझे ये ज़रूर बताना मेरी वॉइस कैसे आ रही है, क्योंकि आज मैंने माइक लगा लिया है। तो कैसी वॉइस आ रही है, क्योंकि अभी तक ये जो माइक है मैंने नया मंगाया स्पेशली इस फ़ोन के लिए, क्योंकि वो कनेक्ट ही नहीं हो रहा था पुराना माइक। तो आज तक आपको मेरी वॉइस मेरी बहुत लो आ रही होगी, लेकिन आज अच्छे से आ रही होगी, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ मुझे नहीं लगता ये पर्सन मतलब कुछ भी एक्सप्रेस कर रहे हैं, या आपको क्या चल रहा है इनके दिल में मुझे नहीं लगता कुछ भी पता चल रहा होगा। इन्होंने अपने आप को एकदम लो प्रोफाइल कर लिया है। मे बी ये आपसे ना तो आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, ना तो आपसे बात करते हैं, ना तो आपसे मिलते हैं। तो आपको कोई आइडिया ही नहीं है कि ये पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, या इनके लाइफ में क्या चल रहा है, इनके दिल में क्या चल रहा है। मुझे डेफिनेटली ये चीज़ फील हो रही है यहाँ पे। एक चीज़ तो है कि आप इनको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो एक्टिवली। ग्रुप नंबर 1, मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ फील हो रही है कि आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, अब आप किस तरह से मैनिफेस्ट कर रहे हो मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन ये चीज़ डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आप इनको वापस पाना चाहते हो। यू वॉन्ट दिस पर्सन बैक इन योर लाइफ, और उसके लिए आप डेफिनेटली कोई टेक्निक अप्लाई कर रहे हो। या तो आप रिचुअल्स कर रहे हो, या तो आप कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक अप्लाई कर रहे हो, या तो आप क्रिस्टल्स पहन रहे हो, कोई चैंटिंग कर रहे हो, कुछ तो कर रहे हो जिसका असर इस पर्सन पे हो भी रहा है। गुड न्यूज़ इज उसका असर इस पर्सन पे हो रहा है। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ वो ये है कि इस पर्सन के अंदर ना मैं बिल्कुल इस वक्त होप नहीं देख रही हूँ। ठीक है, भले ही आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, इनके अंदर कहीं ना कहीं एक हलचल हो रही है, लेकिन इनके अंदर होपलेसनेस ज़्यादा है। इनको ऐसा लगता है कि अब आप इस रिश्ते पे काम नहीं करना चाहते। लाइक आप जो ये वीडियो देख रहे हो, आप इस रिश्ते पे काम नहीं करना चाहते, ऐसा उनको लग रहा है। ये उनकी फीलिंग है, ये उनकी सोच है। ठीक है, क्योंकि उनको तो करना है इस रिश्ते पे काम, लेकिन उनके अंदर इतनी ज़्यादा डर है, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है, या कह लो इतना ज़्यादा आपके रिजेक्शन का डर है। उनको ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन हो चुके हो मेंटली,
आप आगे बढ़ चुके हो, आप उनके साथ जुड़ना नहीं चाहते हो, राइट? आप उनके साथ इस रिश्ते पे काम नहीं करना चाहते। ऐसा लग रहा है मानो इस पर्सन को इनकी लाइफ जैसे, इनको ऐसा लग रहा है मेरी लाइफ बर्बाद हो गई है, मेरी लव लाइफ पूरी तरह से तहस नहस हो गई है, पूरी तरह से एक ब्रेक लग चुका है, एक एंडिंग हो चुकी है इस लव लाइफ की। ऐसा उन्हें लगता है, उनको लगता है कुछ कुछ भी रिकवर नहीं किया जा सकता। ये रिश्ता इतना खराब हो गया, इतना डैमेज हो चुका है इस रिश्ते में कि अब इसको रिकवर नहीं किया जा सकता, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, चीज़ें ठीक नहीं की जा सकती। दैट इज़ व्हाट दे थिंक, ठीक है? और बहुत वरिड है, बहुत परेशान है इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर, इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर। उनको लगता है कि अब इस रिश्ते में वो चाहकर भी कुछ चीज़ें ठीक नहीं कर पाएंगे, इस रिश्ते को पहले जैसा नहीं बना पाएंगे। ओके, हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने सोचा है आगे बढ़ने को, मे बी उन्होंने ट्राई किया कि वो सिंगल अपने आप को दिखाए लोगों को या आगे बढ़े, क्योंकि उनको कोई होप ही नहीं नज़र आ रही है। उनको ऐसा लगता है कि वो कुछ कर नहीं सकते ज़्यादा इस रिश्ते में, देयर इज़ नथिंग लेफ्ट, कुछ नहीं कर सकते ज़्यादा। ओके, रिश्ते को उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे को एक नई शुरुआत किसी और के साथ करनी पड़ेगी, आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस रिश्ते का मे बी कोई फ्यूचर नहीं है अभी, ठीक है? आगे बढ़ जाना ही बेहतर है। तो मे बी इन्होंने अपने आप को सिंगल दिखाना शो कर दिया है, लोगों को ऐसे बताते हैं कि मैं सिंगल हूँ, मेरी लाइफ में कोई नहीं है, आई एम रेडी फॉर अ न्यू रिलेशनशिप। बल्कि ये उनका प्रैक्टिकल साइड है, क्योंकि दिल से तो ये अभी भी आपसे प्यार करते हैं, ठीक है? ये आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं, हैवीली स्टॉक कर रहे हैं ये आपको, ठीक है? और इंसान वही स्टॉक करता है जिसको आप में इंटरेस्ट होता है। इस पर्सन को डेफिनेटली आप में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है? ये चाहे आपको दिखा रहे हो या नहीं दिखा रहे हो, लेकिन दे आर इंटरेस्टेड इन यू। ऐसा लग रहा है इस पर्सन को कि चाहकर भी आपको अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं, वो चाहकर भी सारे रिश्ते, सारे बंधन आपसे तोड़ नहीं पा रहे हैं। कुछ तो कनेक्शन फील कर रहे हैं आपके साथ, उनको लगता है कि उनका कुछ तो कनेक्शन है आपके साथ जो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है? हो सकता है कि इस पर्सन और आपके बीच कोई स्ट्रांग कर्मा भी है, ठीक है? तो आप अगर चाहते हो कि, देखो कई बार क्या होता है ना कि जब कर्मा बीच में आ जाता है ना, पास्ट लाइफ कर्मा आ जाता है बीच में, कार्मिक बैगेज होता है, उस केस में आप चाहकर भी उस रिश्ते को चाहे जितना ठीक करने की कोशिश करो, बार बार दूर होते रहोगे या बार बार प्रॉब्लम्स आते रहेंगे। उस केस में आपको क्या करना है, आपको किसी एक्सपर्ट की हेल्प से अपने रिश्ते की हीलिंग करानी है, या आप क्रिस्टल्स पहन सकते हो, जैसे मैं भी प्रोवाइड करती हूँ। आप स्पेल जार यूज़ कर सकते हो, ताकि रिश्ते के जो कार्मिक बैगेज की वजह से जो ऑब्स्टैकल्स क्रिएट हो रहे हैं वो ख़त्म हो जाए। कभी कभी हम जब बीमार होते हैं, राइट, तब हम घर में कुछ नुस्खे अपना लेते हैं छोटे मोटे, और हमें लगता है हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है हमें डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। तो वैसे ही आपको किसी एक्सपर्ट की अब ज़रूरत उस केस में पड़ेगी जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपका रिश्ता ठीक ही नहीं हो पा रहा है, वो आ ही नहीं रहे आपके पास, या वो और आपके बीच जो भी कनेक्शन है वो ठीक ही नहीं हो पा रहा है, इंप्रूवमेंट कोई नहीं हो पा रही है, चाहे आप कुछ भी कर लो, हो ही नहीं पा रहा है चीज़ें। तब आपको रिचुअल्स करानी चाहिए, तब आपको क्रिस्टल्स पहनने चाहिए, स्पेल जार यूज़ करने चाहिए। ये चीज़ें आपके हेल्प के लिए ही बने हैं, ठीक है, ताकि चीज़ों को स्पीड अप करे, आपके हेल्प करे, ठीक है? तो अगर आपको मुझसे ये चीज़ें करवानी है, आप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है? मिल जाएगा। वाह, क्या हिंदी हो गई है मेरी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, कुछ लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल में है, या तो उनका एक्स्ट्रा मैरिटल है आपके साथ, या आपका एक्स्ट्रा मैरिटल है उनके साथ, ठीक है? और मे भी जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल में है वो नहीं रखना चाहता एक्स्ट्रा मैरिटल, वो अपने मैरिज में अपनी पूरी कमिटमेंट रखना चाहता है, वो पूरी लॉयल्टी देना चाहता है, मन बदल गया है। अगर ये मैरिड है किसी और से, हो सकता है इनका मन बदल गया हो कि मुझे नहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखना, मुझे अपनी बीवी, अपने हस्बैंड या वाइफ जो भी है उनके साथ लॉयल रहना है, ठीक है? लेकिन एक चीज़ है, चाहे वो उस शादी में या जो भी कमिटमेंट में वो है, वो उसमें कितना भी लॉयल रहने की कोशिश करे या सोचे उस बारे में, लेकिन प्यार तो कम नहीं हो सकता ना। फीलिंग्स को आप कैसे मार सकते हो? फीलिंग्स है तो है दिल में, राइट? हो सकता है ये पर्सन अपनी शादी को लेकर कोई बड़ा डिसीजन ले, या अगर आप मैरिड हो, आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, तो ये आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप पहले अपनी मैरिड लाइफ या उनमें से कोई एक को चुन लो, ठीक है? ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन, हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा हो, और ब्लॉक करने के बावजूद भी आपको अपने दिल से, दिमाग से नहीं निकाल पा रहे। आप कंटिन्यूअसली आप उनके दिलो दिमाग में हो,
ठीक है, ये कंटिन्यूसली आपको मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। ओके, ये ऐसा भी हो सकता है कि आपको अनब्लॉक करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहे हैं ना, चाहकर भी आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। ब्लॉक करने से थोड़ी ना फीलिंग्स खत्म हो जाती है। हो सकता है अगर इस पर्सन को कोई बुरी आदतें है, कोई बुरी संगत है जो इस रिश्ते को खराब कर रही है, कोई थर्ड पार्टी है, कुछ भी बुरा खराब नेगेटिव है, वो उसको लेकर कोई बहुत बड़ा डिसीजन ले चुके हैं। हो सकता है उन्होंने वो चीज छोड़ दी हो। ओके, हो सकता है उन्होंने अपने आप को सुधारने की, जो कहते हैं सुधारना चाह रहे हो अपने आप को, ताकि रिश्ता अफेक्ट ना हो बुरी तरह से। ठीक है गाइस, मैं यहाँ पे फोटो खींच रही हूँ, ठीक है, तो थंबनेल के लिए। तो यहाँ पे आपके पर्सन ने अपने लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस करना शुरू कर दिए हैं, ताकि वो आपके साथ खुश रह पाए, ताकि वो इस रिश्ते में खुश रह पाए, ताकि कोई भी नेगेटिविटी से इस रिश्ते को अफेक्ट, कोई भी नेगेटिविटी इस रिश्ते को अफेक्ट ही ना कर पाए। ठीक है, सो ये चीज़ मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ। तो आप दोनों के रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी है, जो भी है ये पर्सन, उनको लेकर बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं, उनको अपनी लाइफ से हटा रहे हैं, ताकि वो आपके और करीब आ सके। गाइज, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ ना, आपके रिश्ते को बहुत बुरी नज़र लगती है, तो अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करो। आप मुझसे रोज़ क्वार्ट्ज ब्लैक टॉर्मलाइन बनवा सकते हो अपने लिए, स्पेल जार बनवा सकते हो, स्पेल ऑयल यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, रिचुअल करा सकते हो। देखो, अगर ये चीज़ें नहीं करोगे और आप सिर्फ सोचते रह जाओगे कि चीज़ें ठीक होनी है, तो हो जाएगी, नहीं होगी, क्योंकि इतनी नेगेटिविटी है आपके रिश्ते में। मैं आपको क्लोजली दिखाती हूँ, लेट मी शो यू। देख रहे हो यहाँ पे ब्लैक डॉट्स बन रहे हैं, मतलब इतनी नेगेटिविटी है, इतने लोग बुरी नज़र लगा रहे हैं आपके रिश्ते को, या इतना कुछ हो रहा है नेगेटिव, तो कैसे आप एक हो पाओगे, कैसे हैप्पी रह पाओगे एक दूसरे के साथ, राइट? तो बहुत समय से बहुत स्ट्रगल कर रहे हो इस रिश्ते में, तो इट इज़ हाई टाइम कि आप रिचुअल करा लो, क्रिस्टल्स पहनो, स्पेल जार, स्पेल ऑयल, ये सारी चीज़ें आप यूज़ करो। ठीक है, आप कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हो, रिचुअल्स भी करो, क्रिस्टल्स भी पहनो, रिचुअल्स भी करो, या स्पेल जार, स्पेल ऑयल, ये सारी चीज़ें भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन करो, क्योंकि अपने आप तो चीज़ें ठीक नहीं होगी, राइट? ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों के अंदर ना डर पैदा हो गया एक दूसरे को लेकर, रिश्ते को लेकर। इतनी नेगेटिविटी फेस करी है आप दोनों ने, इतने परेशान हुए हो कि डर पैदा हो गए हैं मन में, अननोन डर, जिसके कोई सर पैर नहीं है, अननोन फियर है आप दोनों के दिल में। ठीक है, ऐसा लग रहा है आपके पर्सन भी चाहकर अपने आप को, जैसे होता है ना कि वो, उनके दिल में ये चीज़ बार बार आ रही है कि उन्हें आपके पास आना है, उन्हें एक रिश्ते की नई शुरुआत करनी है, आपके साथ हैप्पी रहना है, आपसे बात करनी है। ठीक है, लेकिन दिमाग में इतने बुरे ख्याल है, इतना डर है, इतनी इनसिक्योरिटी है कि वो चीज़ उनको आपको आपके क्लोज नहीं आने दे रही है। वो ऐसे ही आपसे दूर रहने में कंफर्टेबल हो गए हैं। तो यही चीज़ें हैं, ये रिचुअल्स, ये क्रिस्टल्स, ये स्पेल जार, स्पेल ऑयल, ये चीज़ें आपको इसी चीज़ में हेल्प करती है कि वो आपके पर्सन के अंदर वो प्यार जगह है, वो डर खत्म करे। ठीक है, तो डेफिनेटली यू हैव टू यूज़, अगर आप एक सिग्निफिकेंट चेंज देखना चाहते हो अपने रिश्ते में, तो आपको ये चीज़ों की मदद लेनी पड़ेगी। ठीक है, और मैं ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती हूँ, आप मुझसे ले सकते हो, व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि आप रीडिंग कर रहे हो कि अपने सामान को बेच रहे हो। देखिए गाइज, जैसे मैं रीडिंग करके आपको अपने पर्सन की फीलिंग्स बता रही हूँ, तो आप जब नीचे कमेंट सेक्शन में ये सवाल पूछोगे कि दी ठीक है, नज़र लग गई है रिश्ते को, या प्रोटेक्ट, तो हम प्रोटेक्ट कैसे करें, उस नज़र को कैसे निकालें, उसको ठीक कैसे करें, उसको हील कैसे करें। तो मेरा काम ये भी बताना है ना कि मैं ये भी चीज़ें करती हूँ, मैं रीडिंग भी करती हूँ, लेकिन मैं साथ ही साथ प्रोडक्ट्स भी देती हूँ, सर्विसेज भी देती हूँ, रिचुअल्स करती हूँ। ठीक है, तो इफ़ यू वांट टू डू, आप डेफिनेटली रीच आउट कर सकते हो, ताकि आपके रिश्ते में फटाफट से इंप्रूवमेंट देखो आप। ठीक है, क्योंकि प्यार आप दोनों में बहुत है, ये पर्सन अब भी आपसे प्यार करते हैं, चाहे 1 साल हुआ हो उनको आपसे दूर जाए, 1 महीना हुआ हो या 1 हफ्ता हुआ हो, दे लव यू एंड दे मिस यू। ठीक है, इनको भी बहुत लोनलीनेस फील हो रही है आपके बिना, प्यार बहुत करते हैं ये पर्सन, आपसे बहुत प्यार करते हैं। बस यही है ना कि दिमाग में या आपके रिश्ते में इतनी नेगेटिविटी है कि वो आप दोनों को करीब नहीं आने दे रही है, वो आप दोनों को दूर ही रख रही है। आपके पर्सन पता है कैसा महसूस कर रहे हैं, जैसे उन्होंने आपके साथ बहुत सपने देखे और वो सारे सपने टूट गए एक पल में, जैसे शैटर्ड फील कर रहे हैं, जैसे ब्रोकन फील कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। तो ये जो फीलिंग भी होती है ना इंसान को, जहाँ पे उसे लगने लगता है कि अब कोई होप ही नहीं है, अब कोई सोल्यूशन ही नहीं है, वहाँ पे ये रिचुअल्स, ये क्रिस्टल्स, ये स्पेल जार, स्पेल ऑयल, ये चीज़ें आपको मदद करती है। ठीक है,
मेरा काम है बताना, बाकी आपकी मर्जी है। देखिए ये पर्सन बहुत अकेलापन महसूस कर रहा है, इनको इनसे ये अकेलापन अब सहा नहीं जा रहा है। दे आर नॉट लाइकिंग इट, उनको खुशी नहीं मिल रही है इस अकेलेपन में। ओके, पहले में भी उनको अच्छा लगता था, वो निकाल लेते थे, दिन काट लेते थे, रात भी काट लेते थे, लेकिन अब नहीं हो रहा है इस पर्सन से। ऐसा लग रहा है जैसे वो आपके करीब आना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, हिम्मत करना चाहते हैं। अब तक उनके अंदर वो हिम्मत नहीं आ रही थी ना, वो हिम्मत मैं उनके अंदर देख रही हूँ धीरे धीरे बिल्ड हो रही है। क्योंकि उनको लग रहा है ऐसे दूर रहेंगे, बात नहीं करेंगे, चीज़ों को सॉल्व भी करने की कोशिश नहीं करूँगा मैं, तो सब खत्म हो जाएगा। देयर विल बी नो वे लेफ्ट। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे दिन ब दिन ढहते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं, इमोशनली। ये पर्सन जैसे इनको मतलब इनको इनके अंदर डर ही इतना पैदा हो गया सारी चीज़ों को लेकर कि इतना ज़्यादा डर है इस पर्सन के अंदर कि उनको ये एहसास ही नहीं हो रहा है कि उनके डर के वजह से चीज़ें बेहतर होने के बजाय और ख़राब हो रही है। उनको ये समझ ही नहीं आ रहा है, दे आर नॉट रियलाइजिंग इट। लेकिन वो खुद नहीं कर रहे हैं, वो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, ये सब ये हो रहा है। सॉरी गाइज अगर बहुत ज़ोर से चिल्लाई मैं, लेकिन ये माइक इतने क्लोज है ना कि इतनी क्लियर आवाज़ आएगी ना आपको, मेरे ऐसा लगेगा मैं चिल्ला रही हूँ, लेकिन मैं चिल्ला नहीं रही हूँ। मेरे अंदर इतनी एक्साइटमेंट है, क्योंकि ये है ना कि मुझे बुरा लग रहा है कि पर्सन आना चाह रहे हैं आपके पास, लेकिन इतना दिमाग में इनके गलत सलत चीज़ें भरी है ना कि वो सही दिशा में सोच नहीं पा रहे। उनको सिर्फ डेंजर दिखाई देता है। जब भी वो इस रिश्ते के बारे में सोचते हैं उनको डेंजर दिखाई देता है, जैसे कुछ खतरा है, जैसे कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी अगर वो आपके पास आएंगे तो ये सब निकालना आपको पड़ेगा, आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, आपको थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे इनको इस प्रॉब्लम की ब्लेसिंग्स, लाइक इस रिश्ते की ब्लेसिंग्स नहीं नजर आ रही है, इनको सिर्फ प्रॉब्लम्स नजर आ रहे हैं कि अगर हम साथ आएंगे तो फिर से लड़ाई होगी, अगर हम साथ आएंगे तो शक होगा, अगर हम साथ रहेंगे तो ये होगा, ये प्रॉब्लम आएगी, ये लोग लोग नहीं चाहते हमारे साथ और हम साथ आए। तो ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ गलत चीज़ों की तरफ इनका ध्यान क्यों जा रहा है? क्योंकि वही है, नेगेटिविटी इतनी लग गई है, इतने लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो गई है, इतना नेगेटिव ऑरा है। सो ये तो चीज़ें होना नॉर्मल सी बात है। ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन को आपकी तरफ इतनी अट्रैक्शन फील हो रही है, लेकिन फिर भी आपके लिए रिस्क नहीं लेना चाहते, ये आउट ऑफ वे जाके कुछ नहीं करना चाहते। लेकिन अगर आप इनकी नज़रों में अपने आप को देखोगे ना, बहुत ज़्यादा अलग लेवल की रिस्पेक्ट भी है, प्यार भी है और अट्रैक्शन भी है। ठीक है, ये गलत ही डिसीजंस लिए जा रहे हैं, एक गलत डिसीजन हो रहा है इस पर्सन का, कोई सही डिसीजन ले ही नहीं पा रहे। तो दिमागी सही नहीं है तो कहाँ से ये सही डिसीजन लेंगे? तो आपको इनका दिमाग सही करना पड़ेगा। आपको अपनी तरफ से चैंटिंग करो, प्रे करो, नहीं पैसे है तो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स फ्री में जो होती है वो ट्राई करो, डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, क्योंकि आपके हाथ में अब इस रिश्ते को बचाना। ग्रुप नंबर 1, ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन को आपको कमिटमेंट भी देनी है। अगर ये पर्सन सही माइंडसेट में हो जाएंगे ना, ये इवन आपसे शादी भी कर सकते हैं, ये आपको कमिटमेंट भी दे सकते हैं, लेकिन आपको इनकी हीलिंग करनी पड़ेगी, आपको इनको पहले पॉजिटिव करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन बेफालतू की चीज़ों में बिजी पड़े हैं। ये बजाय कि आपको मैसेज करे, आपसे मिले, आपसे बैठकर बात करे, सॉरी बोले, आपसे माफ़ी मांगे, चीज़ों को सॉर्ट आउट करे, ये ऑनलाइन डेटिंग, सिर्फ स्पाई करना, आपको किसी और से बातें करना, टाइम पास करना, गलत चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये चाहे तो आपके पास इस समय को वो यूटिलाइज कर सकते हैं आपके पास आने के लिए, बट ये उस वक्त को भी गलत चीज़ों में इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है मानो ये पर्सन, मुझे लगता है ये पर्सन ना बहुत जल्द रीच आउट करने वाले हैं, क्योंकि इनका ध्यान तो पूरा आपकी तरफ है इस वक्त। ठीक है, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। सोशल मीडिया इज द मीडियम जहाँ पे ये आपको देख रहे हैं, जहाँ पे आपको नोटिस कर रहे हैं, आपकी हर हरकत पे इस पर्सन की नज़र है। ऐसा लग रहा है जैसे इनको आपसे भी डर लग रहा है कि आप इनको काट दोगे, आप इनको दूर भगा दोगे, आप इनसे बात नहीं करना चाहोगे, आप इनको देखना भी नहीं चाहोगे। तो ये आपके गुस्से से भी या नाराजगी से भी डरे हुए हैं। ऐसा लग रहा है इनको डर लग रहा है लिटरली आपसे। इनको लग रहा है कि अगर ये आपसे बात भी कर लेंगे ना तो पता नहीं आप इनको कैसे रिएक्ट करोगे, क्या बोल दोगे, या इनको भगा दोगे, आप इनको ब्लॉक कर दोगे, पता नहीं क्या ही करोगे। ठीक, इसीलिए भी ये भाग रहे हैं। बट इनको यही समझना चाहिए कि भागना ही तो नहीं है, फेस करना है, आपके साथ खड़े होना है, आपको ये एहसास दिलाना है कि आई एम देयर विथ यू। यही तो प्रॉब्लम है आपके पर्सन का, ये वही समझ नहीं पा रहे। सो या ग्रुप नंबर 1, कैसी लगी आपको ये रीडिंग? आई होप आप जल्दी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से निकल आओ।
क्योंकि मुझे पता है कैसा फील होता है जब आप जिनसे बहुत ज़्यादा बात करना चाह रहे हो और आप उनसे बात नहीं कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली बुरा लगता है। मैं आपको एक काम करती हूँ, मैं आपको एक स्विच वर्ड देती हूँ, वेट अ मिनट। ओके, तो ग्रुप नंबर 1 आपके लिए मैं एक स्विच वर्ड दे रही हूँ, ठीक है। तो ये आपको कमेंट्स में अभी तुरंत लिखना है ताकि आपके पर्सन इंस्टेंटली आपको कम्युनिकेट करे। आप देखोगे तुरंत ये पर्सन आपको कॉल मैसेज करेंगे, तुरंत के तुरंत ये आपको असर करेगा, ठीक है। आपको लिखना है कनेक्ट, आपको लिखना है इंस्टेंटली, और 86809787 ये लिखना है आपको, ठीक है। ये स्विच वर्ड है और ये स्विच कोड है, इनका कॉम्बिनेशन आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है इसी तरह से जैसे मैंने लिखा है, ठीक है। आप ब्लॉक लेटर्स में भी लिख सकते हो, आप स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हो, जैसे भी लिखो इट्स फाइन, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुरंत लिखो। आप ये अपने पास भी लिख के रख सकते हो, और जब ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करे आप तुरंत इसको फाड़ के बर्न भी कर सकते हो, फेंक भी सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये बहुत इंस्टेंटली काम करता है, अगर आप किसी से इंस्टेंटली कनेक्ट होना चाहते हो तो ये बहुत अच्छे से काम करता है। फिर से बता देती हूँ, कनेक्ट इंस्टेंटली 86809787, ठीक है। ये आपको लिखना है, कमेंट्स में भी लिखो ताकि मैं आपके लिए कलेक्टिवली प्रे करूँ। सो दैट वाज इट फॉर ग्रुप नंबर 1। कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, चलिए देखते हैं नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन क्या कुछ फील कर रहे हैं आपके लिए, उनके डीप इमोशंस क्या है। तो मैंने यहाँ पे कर लिया है कैंडल लाइट, को लाइट कर लेते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन नो कॉन्टैक्ट में क्या कुछ फील कर रहे हैं। गाइज मैं बीच बीच में थंबनेल के लिए फ़ोटो निकालूंगी, तो अगर फ्लैश आती है अचानक से तो समझ जाइए कि मैंने फ़ोटो निकाली है, ठीक है। ओके, हो सकता है ये पर्सन थोड़ी बहुत बात करते हो आपसे, ज़्यादा नहीं, हो सकता है हाय हेलो होती हो, गुड मॉर्निंग गुड नाइट बोलते हो, किसी किसी के लिए, नॉट विद एवरीवन। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पार्टनर उनसे हाय हेलो हो रही है, ठीक है। ज़्यादा डीप कॉन्वर्जेशंस नहीं हो रही है, ज़्यादा क्लोज नहीं हो एक दूसरे के, लेकिन कॉन्टैक्ट दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ऐसा लग रहा है आपके पर्सन, ये कोई ऐसा पर्सन है ना जिसके साथ आपका एक हिस्ट्री रहा है, अभी तक इनके साथ आपका रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है, टू बी वेरी फ्रैंक। अभी भी ये पर्सन आपको अपना पार्टनर मानते हैं, चाहे आपके साथ हो ना हो, चाहे आपसे बात करते हो ना हो। लेकिन यस, आई कैन सी दिस पर्सन हैज़ लाइक ये आपसे जुड़े थे पास्ट में, और अभी भी मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ नॉट समवन जिनके साथ आपका रिश्ता अभी भी ख़त्म हुआ है। यू कैन एक्सपेक्ट कि ये पर्सन आपसे बात करेंगे या आपके और इनके रिश्ते की एक नई शुरुआत होगी, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे ये इस रिश्ते पे काम करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। यस, जितनी एफर्ट्स डालनी चाहिए ना इस रिश्ते के लिए उतनी एफर्ट्स ये पर्सन डाल नहीं रहे। देखो, ये आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं लेकिन शो ऐसा कर रहे हैं जैसे कि मुझे अकेले रहना है, आई वॉन्ट टू बी अलोन, मैं अकेले खुश रहती हूँ, खुश रहता हूँ, मुझे नहीं ज़रूरत है रिलेशनशिप की। सो ये जो दिखा रहे हैं ना आपको वो वियर्ड है, क्योंकि ये जो फील कर रहे हैं वो शो नहीं कर रहे हैं, और जो शो कर रहे हैं वो रियलिटी नहीं है, समझ रहे हो। क्योंकि ये आपके साथ इस रिश्ते पे बहुत ज़्यादा काम करना चाहते हैं, ये आपके साथ रिलेशनशिप में भी आना चाहते हैं, एफर्ट्स भी डालना चाहते हैं, लेकिन ये शो नहीं कर रहे। हो सकता है कि इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा हो, या जब मन करे ब्लॉक करते हैं, जब मन करे ब्लॉक से हटा देते हैं, जब मन करे बात कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सिंगल दिखा रहे हैं अपने आप को, लेकिन है नहीं सिंगल, दिल में अभी भी आप हो, प्यार अभी भी आपसे करते हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन, अगर फिलहाल बिल्कुल भी आपकी बात नहीं हो रही है ना, तो अगर नेक्स्ट जब भी आपकी बात होगी इस पर्सन से, ये पर्सन आपसे झगड़ सकते हैं, या आप दोनों में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, शुरुआत ही लड़ाई झगड़ों से हो सकती है। ये पर्सन अपने आप को डिफेंड भी कर सकते हैं या क्लैरिटी मांग सकते हैं, क्योंकि सही इंटेंशन के साथ नहीं आ रहे आपके पास। ऐसा लग रहा है जैसे गलत ही माइंडसेट लेकर आ रहे हैं, गलत ही इंटेंशन के साथ आ रहे हैं, ठीक है। ओके, मुझे ना प्यार से ज़्यादा, सॉरी आपको सुनने में बुरा लग सकता है ग्रुप नंबर 2, लेकिन प्यार से ज़्यादा मुझे अट्रैक्शन दिख रहा है, लस्ट फील हो रही है। ऐसा लग रहा है कि ठीक है प्यार तो करते हैं आपसे, लेकिन लस्ट की फीलिंग ज़्यादा है, अट्रैक्शन ज़्यादा है। ऐसा लग रहा है जैसे या फिजिकल होना चाहते हैं,
कुछ मेमोरीज क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ। हो सकता है इन्होंने कभी आपसे मिले ना हो, या कभी भी आपको टच नहीं किया है, या बहुत टाइम हो गया है आपको मिले, आपके साथ फिजिकल हुए। ठीक है, बहुत अट्रैक्शन है इस पर्सन के अंदर आपको लेकर, बहुत पैशन है, बस दिखाते नहीं है, वो बात अलग है। ठीक है, मुझे लगता है ये पर्सन के साथ ना आपको एक सिक्योरिटी, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं फील होती है। आपको लगता है ठीक है, होगा इस पर्सन का प्यार मुझसे, लेकिन इसके साथ मैं कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ या सिक्योर फील नहीं करती हूँ। ये पर्सन कभी भी छोड़ के जा सकता है। दैट इज द फीलिंग दैट यू गेट। आपको ये ऐसा लगता है कि ये पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, इस पर्सन के इंटेंशंस ट्रस्ट वर्दी नहीं है। ठीक है, और सही बात है आपकी, इस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। मैंने आपको बोला ना, इस पर्सन के इंटेंशंस उतने सही नहीं है कि आप इन पे ट्रस्ट करो। इनके अंदर हिम्मत ही नहीं है आपके पास रिकंसिलेशन के लिए वापस आने की। कुछ तो हिम्मत की कमी मुझे दिख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन को रिकंसिलेशन के लिए अप्रोच करने का डर मैं इनके अंदर देख रही हूँ। लाइक वो करना तो चाहते हैं, वो आपके साथ एक रिलेशनशिप में वापस आना चाहते हैं, लेकिन डर है, डरते हैं। ठीक है, उनके अंदर करेज नहीं है, हिम्मत नहीं है आपको फेस करने की। ऐसा लग रहा है जैसे ऑप्शन भी हो सकता है इनके पास मे बी मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप ही अकेले नहीं हो, इनके पास ऑप्शंस भी हो सकते हैं। कोई और भी हो सकता है जो इनकी नज़रों में है, जो इनको पसंद है। ठीक है, किसी और से भी हो सकता है ये प्यार करते हो। ठीक है, या दैट इज समथिंग आई कैन सी। मतलब सिर्फ आप ही नहीं हो, देयर इज समवन एल्स। इसीलिए भी ये डरते होंगे, क्योंकि देखो, जो इंसान क्लियर होता है ना, जिसके पास कोई और नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, वो उसके अंदर हिम्मत भी आ जाती है, क्योंकि उसको पता है छुपाने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन इस पर्सन के अंदर छुपाने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, कोई और रिलेशन भी हो सकता है, या किसी और से प्यार करते होंगे, कोई और सिग्निफिकेंट कनेक्शन भी हो सकता है। ऐसा लग रहा है जैसे फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं, या फैमिली का प्रेशर हो सकता है, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है किसी तरह से, जिसकी वजह से ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे। ठीक है, यस, ऐसा लग रहा है जैसे ये ज़्यादातर फैमिली इश्यूज के वजह से अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं। इनको लगता है फैमिली पहले है, फैमिली को पहले मदद करनी है, या फैमिली के साथ पहले चीज़ों को सेटल करना है, फैमिली का ध्यान पहले देना है, फैमिली के टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले बनती है। या ये अपने आप में ही कॉन्फिडेंट है, इनको लगता है मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये प्यार करते हैं, ये चाहते हैं आपको, लेकिन इनको नीड नहीं फील होती है आपकी। इनको लगता है कि ठीक है, आई कैन स्टे अलोन, मैं अकेले रह सकता हूँ, या मैं अकेली रह सकती हूँ। आई डोंट नीड समवन टू बी हैप्पी। ठीक है, सो या इस पर्सन को कॉन्फिडेंस अपने आप में बहुत है, इनको नीड नहीं लगती है किसी की खुश रहने के लिए, या अटैचमेंट किसी के साथ, आपके साथ उतनी क्रिएट नहीं कर पा रहे अभी। बहुत मैनिपुलेटिव एनर्जी है गाइस। इनको जब चाहिए सीरियसनेस तभी चाहिए, इनको जब दूर दूर भागना है तो भागेंगे। दैट इज द काइंड ऑफ एनर्जी। ऐसा लग रहा है कि पर्सन सैड भी है, लेकिन ये सैडनेस अपने दिखा नहीं रहे हैं। ये दुखी है आपके बिना, लेकिन वो शो नहीं कर रहे। ठीक है, ये आपको ही आपको ऐसा दिखाना चाहते हैं कि तुम्हारे बिना मैं कुछ मरे नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, हूँ मैं, हैप्पी हूँ, मेरी लाइफ है अंडर कंट्रोल। ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन को दुखी तो महसूस कर रहे हैं आपके बिना, लेकिन उनको वो डिवाइन की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग साइन नहीं मिल रही है कि आपकी तरफ उनको बढ़ना चाहिए या नहीं। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे आपके बिना ही इन्होंने अपनी लाइफ में जैसे एडजस्ट कर लिया है, अपने आपके बिना ही अपनी हैप्पीनेस ढूंढ ली है। खुश तो नहीं है, लेकिन इनको लग रहा है, इनकी साइकोलॉजी ऐसी है जहां पे इनको लग रहा है कि ये खुश है, बट रियलिटी देखी जाए तो ये आपके बिना खुश नहीं है। मुझे ऐसा भी लगता है ये पर्सन को ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप से बेहतर है कि खुद पे फोकस करना, खुद पे ध्यान देना। ठीक है, ये हो सकता है कि कुछ सेल्फ केयर, सेल्फ लव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गए हैं, जैसे जर्नलिंग करना, मेडिटेशन करना, खुशियाँ खुद को देने के बारे में ज़्यादा सेल्फ फोकस्ड है बेसिकली। रिश्ते के बारे में उतना नहीं सोच रहे हैं, आपके बारे में उतना नहीं सोच रहे, खुद के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। यस, इनका प्रॉब्लम पता है क्या है? ये ऑप्शंस बना के रखते हैं, किसी एक के टुवर्ड्स लॉयल नहीं होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ना तो आपके साथ ठीक से रह पाते हैं, ना किसी और के साथ ठीक से रिश्ता बना पाते हैं।
कंफ्यूजन में रहना, दो दो तीन तीन ऑप्शंस रखना, दैट इज द प्रॉब्लम। ये किसी के साथ एक अनकंडीशनल ऑनेस्ट बॉन्ड नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, आपके साथ भी नहीं और किसी और के साथ भी नहीं। देखो, ये चाहे तो आपको कमिटमेंट भी दे सकते हैं, चाहे तो आपसे शादी भी कर सकते हैं, चाहे तो आपको अपनी फैमिली वालों से मिलवा भी सकते हैं, लेकिन इनका प्रॉब्लम ही यही है कि करना नहीं चाहते, एफर्ट्स नहीं डालना चाहते। मन करता है कि एफर्ट्स डालूं, लेकिन कर नहीं रहे कुछ भी। जहां बात करने की आती है, कोई भी एफर्ट्स नहीं आते इस पर्सन की तरफ से, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे डिवाइन इनको बार बार साइंस दे रहा है कि यार तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, प्लीज उसके पास जाओ, उसके साथ एक बॉन्ड क्रिएट करो, उसके साथ हैप्पी रहोगे। लेकिन ये पर्सन जैसे डिवाइन की भी नहीं सुन रहा है, ये अपने में ही है, ठीक है। यस, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन, देखो आपका रिश्ता ना अभी बहुत खुशनुमा होता, आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश होते, लेकिन ये पर्सन ही प्रॉब्लम है। ये जैसे मान चुके हैं कि रिश्ता खत्म हो गया है, बस होपलेस हो गया है पूरी तरह से। जैसे होता है ना, इंसान शस्त्र डाल देता है कि अब मुझे लड़ना ही नहीं है, उस टाइप की एनर्जी है। लेकिन भगवान की जहां मर्जी है ना, वहां कोई कुछ नहीं कर सकता। भगवान की मर्जी है कि आप दोनों का रियूनियन होके रहेगा, जो कि होके ही रहेगा फ्यूचर में, तो आपको वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कितना भी ये पर्सन आपसे भाग ले, कितना भी आपके सिवा रहने की कोशिश कर ले, कंफर्टेबल हो जाए, लेकिन रीयूनियन तो होकर रहेगा आप दोनों का। ये कम बैक करेंगे आपके लाइफ में पूरी तरह से। अभी तक पूरा रिश्ता खत्म इनकी नज़रों में हो गया है, लेकिन भगवान की नज़रों में अभी भी रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, ओके। अट्रैक्शन भी उतनी स्ट्रांग है आपको लेकर, राइट, कि ये पर्सन चाहे कितना ही आपको बुलाने की कोशिश कर ले, वो अट्रैक्शन नहीं कम होने वाली, वो प्यार नहीं कम होने वाला, राइट। वो अपने आप को नहीं समझा पा रहे हैं, वो दुनिया को दिखा रहे हैं कि मैं खुश हूँ, आपको भी दिखा रहे हैं कि मैं खुश हूँ तुम्हारे बिना, लेकिन वो अपने आप को वो समझा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। वो रियलिटी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन, गाइस, इस पर्सन के अंदर ना चालाकियाँ बहुत है। इनके अंदर वो एक होता है ना कि एक अनकंडीशनल प्यार करना, वो सारी चीज़ें इनके अंदर नहीं है। मैनिपुलेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से ही चीज़ें अभी तक ठीक नहीं हो रही आप दोनों के बीच में। तो इनको अपने अंदर वो कनिंगनेस, वो मैनिपुलेशन, वो झूठ फरेब, वो कम करना पड़ेगा। आपको इस पर्सन की हीलिंग करनी पड़ेगी। आप इनके लिए क्रिस्टल्स पहन सकते हो, स्पेल जार्स बनवा सकते हो, स्पेल ऑयल यूज़ कर सकते हो, ताकि ये पर्सन हील हो जाए और वो आपको दे पाए जो उनको देना तो चाहिए था, लेकिन वो नहीं दे पा रही है, क्योंकि उनके अंदर इतनी नेगेटिविटी है, इतना होपलेसनेस है कि चाहकर भी ये पर्सन आपको वो नहीं दे पाएंगे जो आप डिजर्व कर रहे हो, ठीक है। आपको इनको हील करना पड़ेगा गाइस, ये अपने आप ठीक नहीं होंगे। आपको इनके लिए चैंटिंग, प्रेयर, मैनिफेस्टेशन, हीलिंग और सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। देखो, ये पर्सन अगर आपसे फ्यूचर में बात भी करते हैं ना, तो इसलिए बात नहीं करेंगे क्योंकि आपको मिस कर रहे हैं, इसलिए बात करेंगे क्योंकि आपके लिए क्रेविंग हो रही है, आपके लिए अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आपके लिए फिजिकल इंटीमेसी आपके साथ बनाना चाहते हैं, एक फिजिकल अपनी डिजायर्स को आपके साथ फुलफिल करना चाहते हैं, ठीक है, ओके। इनको ना आपको ऐसा दिखाना पड़ेगा कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, तभी ही ये पर्सन अपनी ट्रू फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे। जब तक आप इनके पीछे भागते रहोगे, बैक करते रहोगे, प्लीड करते रहोगे, तब तक ये पर्सन आपको अपने पीछे भगाते रहेंगे। आपको इनको इग्नोर करना है, आपको इनको ऐसे दिखाना है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, आई डोंट नीड यू, ठीक है। लेकिन हाँ, आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कॉल, मैसेज, बट प्रॉब्लम यह है कि ये पर्सन सही इंटेंशन, सही माइंडसेट से कॉल मैसेज नहीं करेंगे आपको। इंटेंशन ही गलत होगा इनका, गुस्सा या क्लैरिटी मांगना या आप पे ही भड़कना। वो बोलते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को ही डांट रहा है, तो वही प्रॉब्लम है। ऐसा लग रहा है जैसे ये आपसे जेलस भी है, हो सकता है आप इनसे ज़्यादा कमाते हो या आपके पास कुछ अचीवमेंट है अपनी लाइफ में जो इनके पास नहीं है, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न दिख रहा है जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे दूर रहते हैं, ठीक है। जेलस भी होते हैं ये पर्सन, हाँ जेलस होते हैं। आपको ये सुनने में बुरा भी लग रहा होगा कि मुझसे जेलसी, हाँ जेलस तो है, या तो आपके लाइफस्टाइल से जेलस है, या तो आपकी पर्सनालिटी से जेलस है, या जो लाइफ में आपने अचीव किया है उससे जेलस है, ठीक है।
ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन खुद कब आपके पास आ जाएंगे वापस उनको पता नहीं चलेगा, क्योंकि डिवाइन की प्लान ही ऐसा है कि वो चाहे आपसे दूर भागने की कितनी कोशिश करे, लेकिन डिवाइन उनको घूम फिर के आपके पास ही लाएगा। ठीक है, तो आप भी बहुत प्रेशर मत लो, आप भी बहुत ज़्यादा परेशान मत हो, बहुत ज़्यादा मत सोचो। मिरेकल्स होते हैं। जो लोग कमेंट सेक्शन में बोलते हैं ना कि मिरेकल नहीं होता, कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, उनके लाइफ में तो वैसे भी होने नहीं वाला है, क्योंकि वो बहुत नेगेटिव लोग हैं। तो आप उनकी बातों में मत फंसो, आप अपनी माइंडसेट को पॉजिटिव रखो, क्योंकि मिरेकल्स होते हैं। मैंने खुद देखे हैं, मेरी लाइफ में भी और मेरे क्लाइंट्स की लाइफ में भी। तो आपको कभी भी होप नहीं खोनी है। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन दिल ही दिल में। ठीक है, ये बता नहीं रहे आपको, शेयर नहीं कर रहे आपसे, या एक्सप्रेस नहीं कर रहे। मुझे लगता है ये पर्सन भले ही आपसे दूर जा रहे हैं, लेकिन ये बस एक दिखावा है, ये बस एक छलावा है। ये चीज जो भी आपको शो कर रहे हैं ना, ये बस फेक है, ये कुछ भी सही नहीं है। आपसे दूर भागना, आपके कॉल्स को रिस्पॉन्ड ना करना, खुद होके मैसेज ना करना, ज़्यादा बात ना करना, ये सब डबल फेस्ड है ये पर्सन, क्योंकि रियलिटी इनकी कुछ और ही है। ये प्यार बहुत करते हैं, बहुत इमोशनल भी है आपको लेकर, लेकिन वो दिखाएंगे नहीं आपको कभी भी। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे ये मूव ऑन होने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, मतलब जैसे ज़बरदस्ती अपने आप को मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बट हो नहीं पा रहा। इस पर्सन को ऐसा लगता है इन्होंने बहुत एफर्ट्स डाले इस रिश्ते पे, इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करी बहुत ज़्यादा, लेकिन हो नहीं पाया। ये उनकी गलत फहमी है। मुझे नहीं लगता इस पर्सन ने अपने 100% दिया है इस रिश्ते के लिए। आपने दिया हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता इस पर्सन ने दिया है। जिस तरह का इंसान है ये, मुझे नहीं लगता ये किसी के लिए अनकंडीशनली कुछ कर सकते हैं। आपको मैं एडवाइस करूंगी कि आप जस्ट गो विद द फ्लो करो। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को रेजिस्ट मत करो या कंट्रोल भी करने की कोशिश मत करो। ठीक है, क्योंकि आपके कंट्रोल में चीज़ें कुछ नहीं होती है। हर चीज़ भगवान के कंट्रोल में होती है, डिवाइन के कंट्रोल में होती है। आपका कर्मा आपके कंट्रोल में है, लेकिन आउटकम आपके कंट्रोल में नहीं होता है, वो डिवाइन के हाथ में है। ठीक है, तो अच्छे कर्मा रखो, अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो। ठीक है गाइस, आपको रिचुअल्स कराने की, क्रिस्टल्स यूज़ करने की, स्पेल जार, स्पेल ऑयल, ये चीज़ मैं आपके लिए बनाती हूँ ताकि आपको उसका यूज़ हो, तो उसका यूज़ करो। ठीक है, आप सिर्फ रीडिंग सुनते रहोगे उससे कुछ नहीं होगा। जब आप क्रिस्टल्स पहनोगे आप उसका असर देखोगे, आप जब रिचुअल्स कराओगे आप उसका असर देखोगे। मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट्स आते हैं जो हर हफ्ते रिचुअल्स कराते हैं, क्योंकि इतने टाइम से बस वो वेट कर रहे थे कि कुछ हो, लेकिन जब रिचुअल्स करा रहे हैं तब रियलिटी में उनको जब असर दिख रहा है, तब वो मोटिवेट होकर रिचुअल्स कराते हैं, क्रिस्टल्स पहनते हैं, स्पेल जार बनवा रहे हैं। ठीक है, सो या आप वो चीज़ें जब तक करोगे नहीं आपको उसका असर ही नहीं दिखेगा। तो मैं करती हूँ रिचुअल्स, आप मुझसे भी करा सकते हो इफ़ यू वांट। ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन को ऐसा लगता है मेरे पास बहुत ऑप्शंस हैं, मेरे पीछे तो बहुत लोग पड़े हैं, मुझे ज़रूरत नहीं है किसी के पीछे भागने की। ठीक है, ये उनकी गलत फहमी है, क्योंकि प्यार एक से हो सकता है, हज़ारों से नहीं हो सकता। लेकिन आप देखोगे आने वाले समय में ये पर्सन आपके बहुत इमोशनली क्लोज आएंगे, आप दोनों का रियूनियन भी होगा और हैप्पी रियूनियन होगा, और आप जो सोच भी नहीं रहे हैं ना वो कुछ आपके रिश्ते में होने वाला है। ठीक है, यस, ये आपको जो फीलिंग शो नहीं कर रहे हैं ना, अपनी छुपा रहे हैं आपसे, वो सारी फीलिंग्स आपको बताएंगे, कन्फेस करेंगे। सच छुपा रखा है आपसे इस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स का, जो ये एक्सप्रेस करेंगे आने वाले समय में। आप देखोगे कि ये पर्सन आपको अपनी सारी दबी हुई, छुपाई हुई फीलिंग्स को शो करेंगे, एंड दैट इज गोइंग टू बी वेरी सरप्राइजिंग। आपको ये चीज़ मतलब आपने एक्सपेक्ट भी नहीं करी होगी कि इंसान ये कुछ मुझे बोलेगा कभी, लेकिन लेट मी टेल यू दिस, ये सब होने वाला है। ओके, यकीन नहीं होगा आपको, लेकिन करना पड़ेगा। जब रियलिटी में चीज़ें देखोगे ना होते हुए, तब यकीन हो जाएगा आपका, क्योंकि ये पर्सन दूर तो हो गए आपसे, लेकिन दिमाग से, दिल से नहीं निकाल पा रहे आपको। बस आपको इनकी हीलिंग करनी है। ये वैसे ही हो गया जैसे कि कुछ चीज़ें है ना आप खुद से नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें आपको किसी से करवानी पड़ती है। ठीक है, आप अगर आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, आप घर पे बना लेते हो क्या? नहीं बनाते हो ना, आप दुकान में जाते हो, वो चीज़ें ले आते हो, आपका टाइम भी बचता है, और कहीं ना कहीं है अगर आपके पास सारी जैसे होता है ना कि पैसे हैं, अफोर्ड कर सकते हो, तो मुझे लगता है हर एक को करना चाहिए। आप एक बार करके देखोगे ना, आपको असर दिखेगा रिचुअल्स का, स्पेल जार बनवाने का, क्रिस्टल्स का, बहुत असरदार होते हैं ये चीज़ें। ठीक है,
सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज। मैं आपके लिए एक अफर्मेशन डाल रही हूँ, वेट अ मिनट। ग्रुप नंबर 2 आपके लिए ये जो सेकंड वाला जो लिखा है ना मैंने, ये आपको कमेंट सेक्शन में भी लिखना है स्विच वर्ड। ये स्विच वर्ड है और ये स्विच कोड है, ये आपको इसी तरह से कमेंट सेक्शन में भी लिखना है। और आप इसको किसी पेपर पे लिख के अपने साथ रख सकते हो, और जब आपका रियूनियन हो जाए आप इसको जला सकते हो या फेंक सकते हो फाड़ के, ठीक है। ये तो आपको लिखना है रीयूनाइट इंस्टेंटली और 5427 908, ये आपको। तो अगर आप चाहते हो तो आप ये अपने कमेंट सेक्शन में लिखो रीयूनाइट इंस्टेंटली 5427 908, तुरंत आपका रियूनियन होगा। ये मैजिक की तरह काम करते हैं, ये जो स्विच कोड्स या स्विच वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है। ये पाइल नंबर 1 के लिए है, ये आपके लिए है, ठीक है। तो आपको ये लिखना है, आप अपने पास इसको लिख के रख भी सकते हो, और इसको जब आपका रियूनियन हो जाए तो आप इसको जला भी सकते हो, ठीक है। सो या दैट वाज इट फॉर ग्रुप नंबर 2। कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड जो मैंने बातें बोली अबाउट रिचुअल्स, अबाउट क्रिस्टल्स, अबाउट स्पेल जार, स्पेल ऑयल, देखो ये चीज़ें आपको हेल्प करने के लिए बनाई गई है, ताकि आप जल्दी से जल्दी, वैसे तो रियूनियन हो जाएगा आपका लेकिन टाइम लग जाएगा, तो आप उतना पेशेंस नहीं रख सकते। तो ये जो चीज़ें होती है जैसे रिचुअल या क्रिस्टल्स हो गए, स्पेल जार, स्पेल ऑयल, ये जल्दी करता है चीज़ों को अट्रैक्ट आपकी लाइफ में, ठीक है। तो आपको कोई भी इस मामले में आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।